गेट बता रहे थे शरण बंद। प्यारे साथियों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत अहम सवाल उठाया था। अगर मौत के बाद जिंदगी है तो आज तक कोई मरकर वापस क्यों नहीं आया? हमने समझा कि हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले भी कभी पूरी गारंटी मिलने के बाद नहीं लेते। हम निशानियों पर भरोसा करते हैं, दलीलों पर भरोसा करते हैं और अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज इस सवाल को एक और नजरिए से देखते, परखते और समझते हैं। मान लीजिए, सिर्फ बहस के लिए मान लेते हैं कि मौत के बाद वाकई एक और जिंदगी है और एक दिन हमें अपने हर अच्छे और बुरे अमल का हिसाब देना है। तो फिर सोचिए, अगर हर इंसान अपनी आंखों से किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा होते देख ले तो क्या फिर भी इस दुनिया की परीक्षा का कोई मतलब रह जाएगा? बहुत गंभीर सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद है, जिसकी रहमत की ना कोई हद है ना कोई हिसाब, और जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर और आंसर्स दोनों दे दिए जाएं तो क्या उसे परीक्षा कहेंगे? बड़ा साधारण प्रश्न है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य, उसका मकसद तो देखना ही ये होता है कि इंसान सच को पहचानता है या नहीं, जिम्मेदारी निभाता है या नहीं, और सही फैसला करता है या नहीं। अगर सब कुछ पहले ही साफ साफ दिखा दिया जाए तो फिर चॉइस कहाँ रह जाएगी, फिर बिलीफ कहाँ रहेगा, और फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब बचेगा? आखिर बिलीफ होता क्या है? क्या बिलीफ का मतलब वह है जिसे हम अपनी आंखों से देख चुके हों? अगर ऐसा होता तो फिर उसे बिलीफ नहीं, नॉलेज कहते। दोस्तों, जब सूरज निकलता है तो हमें यह बिलीव नहीं करना पड़ता कि दिन हो गया है। हम जानते हैं, लेकिन जिन बातों को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा उनके बारे में हम अपनी अक्ल, अपने तजुर्बे और अपने सामने मौजूद निशानियों की बुनियाद पर फैसला करते हैं। यही बिलीफ है। इतिहास भी हमें ऐसा ही कुछ बताता है। कुरान की भी यही तालीम है। अल्लाह ने अलग अलग दौर में अपने नबी, रसूल, पैगंबर, दूत भेजे, उन्हें निशानियां दी, ऐसे ऐसे मोज़े, मिरेकल्स दिखाए जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह गया और रह जाए। हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पीस बी अपॉन हिम के बारे में कुरान बताता है कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया। सोचिए, जिस चीज की लोग आज मांग करते हैं और मांग करते थकते नहीं, वे उस दौर में लोगों ने अपनी आंखों से देखी। तो क्या सब ईमान ले आए? क्या सब उनके अनुयायी हो गए? जी नहीं। बहुत लोगों ने तो उसे जादू कह दिया, नजर का बांधना कह दिया। बहुत लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। यानी इंसान की समस्या सिर्फ सबूत की कमी नहीं होती है। कई बार समस्या ये होती है
कि वह उस नतीजे को मानना ही नहीं चाहता जो उन सबूतों से निकलता है। आज भी हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी जिंदगी हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। ईमानदारी, निष्ठा, सच्चाई, कर्मठता, त्याग, दया, करुणा, सेवा, हम उन्हें आदर्श मानते हैं अपना, हम उनसे सीखते हैं। लेकिन क्या हमने उनकी पूरी जिंदगी अपनी आंखों से देखी होती है? जवाब स्पष्ट है, नहीं। हम उनके चरित्र, उनके किरदार, उनके प्रभाव, उनके असर और उनके अमल, उनकी नैतिकता को देखकर उनसे सीखते हैं। यानी हमारी जिंदगी में भी हर फैसला देखने पर नहीं, उनके समझने पर होता है। दोस्तों, मौत के बाद की जिंदगी को अपनी आंखों से न देख पाना शायद कोई कमी नहीं, बल्कि एक रहमत है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारे पास अभी भी वक्त है, सोचने का वक्त, सवाल पूछने का वक्त, अध्ययन का वक्त, अपने ही दिल से बहस और तकरार करने का वक्त, सच को तलाश करने का वक्त, और अगर जरूरत हो तो अपने रास्ते को बदल लेने का भी वक्त। लेकिन जिस दिन रिसरेक्शन हमारे सामने हकीकत बन जाएगा, उस दिन सोचने का वक्त दोस्तों खत्म हो जाएगा। उस दिन बिलीफ की जगह सर्टेनिटी होगी। जो निश्चित होगा वह होगा, और उसी के साथ परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। हर काम का एक समय होता है। इसलिए आज किसी का मरकर वापस ना आना मौत के बाद की जिंदगी के खिलाफ दलील नहीं है, बल्कि शायद ये इस बात की निशानी है, इसका प्रतीक है कि हमें अभी भी चुनने का मौका दिया गया है। मैं कहूँगा मिला हुआ है। हमें अभी भी ये हक, की आजादी दी गई है और मिली हुई है कि हम सही और गलत में फर्क कर लें, अच्छाई को अपनाएं। अच्छाई किसी व्याख्या की मोहताज नहीं है। बुराई को रोकें और अपने किरदार से ये साबित करें कि हम सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर नहीं, बल्कि सच पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। तो दोस्तों, शायद असली सवाल ये नहीं है कि कोई मरकर वापस क्यों नहीं आया। शायद असली सवाल ये है, अगर वह वापस आ जाता तो क्या हमारे पास ईमान लाने का कोई मतलब बचता, या फिर हमारा फैसला पहले ही हमारे सामने रख दिया जाता। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगले सप्ताह हम गॉड कॉन्शियसनेस के सफर में और आगे बढ़ेंगे और उन दूसरे सवालों पर भी बात करेंगे जो लगभग हर इंसान के दिल और दिमाग में कभी ना कभी प्रश्न के रूप में, शंका के रूप में, अध्ययन के रूप में जरूर आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारी आखिरी पुकार यही है कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए हैं, जो सारे जहानों का रब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों।